अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सभी को पता है कि कल से ही 2 डेज फ्री हार्ट स्क्रीनिंग कैंप शुरू हो चुका था आरके मिशन में, जो कि मणिपुर हार्ट फाउंडेशन, स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और हमारे अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में कराया जा रहा है। तो आज सेकेंड डे है और हमारे साथ है अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के चेयरमैन रमेश जी। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से हो रहे हो, और आज लास्ट डे थे तो कल का और आज का थोड़ा सा वो अगर हमें टेली को बता पाएंगे। तो रमेश जी, जैसे कि कल से शुरू हो गया, कल से हम इसे दिखाने के लिए कर रहे हैं पब्लिक को किस तरह से आप लोग का यहाँ में चल रहा है। तो जब भी फ्री हार्ट स्क्रीनिंग होते हैं तो काफ़ी पब्लिक आते हैं, तो प्रेशर भी रहता होगा, तो किस तरह से चल रहा है अभी तक? अभी बहुत हेक्टिक है, क्योंकि हमको भी आइडिया नहीं था कि हार्ट से रिलेटेड इतना डिजीज़ है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। हमने तो ऐसा एज्यूम किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और एडल्ट को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150, बट कल और आज में लगभग अभी हमको 500 का रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, और इसको देखते हुए दुख भी है कि हमारे अरुणाचल में कैसे रिपीटली हार्ट डिजीज़ बढ़ रहा है ना। तो इसको एक तो अभी हम लोगों को रोकना चाहिए, और दूसरी बात है कि हम लोग ये स्क्रीनिंग कैंप करके एटलीस्ट हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अरुणाचल में हार्ट को लेके, उसका डिजीज़ को लेके चैलेंजेस क्या क्या है ना। तो ये चीज़, और कल हम लोग ने बच्चों के लिए किया था जिसका एज ग्रुप 0 से लेके हम 18 तक का हम लोग ने किया था। उसमें भी हमने कल देखा छोटे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी है, कुछ 1 महीने की है, कुछ 1.5 महीने की है, कुछ 3 महीने की है। तो इन छोटे छोटे बच्चे के भी हार्ट में होल है, किसी की 2 होल है, किसी की 3 होल है, किसी का हार्ट में इन्फेक्शंस है। तो ये देख के कल भी बहुत दुख लगा। कल भी 180 के आसपास हम लोगों के यहाँ में रजिस्ट्रेशन हुआ, और लगभग 40 जैसा सीवियर डिटेक्ट हुआ बच्चे के। तो अभी उनको हम लोग आगे जो स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो इम्फाल पे है, इम्फाल मणिपुर का कैपिटल सिटी है, वो हॉस्पिटल्स में हम लोग उसका सर्जरी, ओपन सर्जरी जो भी होगा इसका हॉस्पिटल और हमारे तरफ से हम लोग मुफ्त में किया जाएगा। ये एक चीज़। और दूसरी बात है, आज हम लोग एडल्ट का कर रहे हैं, जो हम लोग 20 ईयर से लेकर अबव जो 60, 70, 80 जितना भी होता है। तो आज भी लगभग 200 क्रॉस हो गया रजिस्ट्रेशन। अभी हम लोगों को रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ रहा है, और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया। तो उनके लिए भी दुख है, लेकिन हमारे लिए भी एक लिमिट है कि एक दिन में हम लोग कितना देख पाएंगे ना। तो इसको देखते हुए दुख तो है कि इतना हम लोगों का रेशियो बढ़ रहा है। तो आज कितना सीवियर डिटेक्ट होगा ये तो हम लोग स्क्रीनिंग जो कैंप है आज का, वो खत्म होने के बाद ही बता पाएगा। लेकिन आप सब देख सकते हैं कितना क्राउड है, तो अभी देखते हैं शाम तक कितना होता है। जैसे कि आपने कहा, कल हमने भी पूछा था जो मणिपुर हार्ट फाउंडेशन के लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि इम्फाल में फ्री ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अरुणाचल से मणिपुर जाना कुछ कॉस्टली होगा जो पेशेंट के लिए स्पेशली। तो आप लोग कितना कैपेसिटी पेशेंट्स वहाँ में फ्री से आप लोग उनको ट्रीटमेंट दे पाएंगे, और किस तरह से कोलैबोरेट होगा? हाँ, एक्चुअली अभी हम लोग डिस्कशंस करेंगे। मणिपुर का जो स्काई हॉस्पिटल्स, उन लोग 10 to 20 पेशेंट्स कहा था, बट अभी हम लोग स्क्रीनिंग के बाद लग रहा है कि हम लोगों को नंबर बढ़ाना होगा। तो अभी जो स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का जो चेयरमैन है उससे हमारी बात हो रही है बाय फोन में, तो वो एग्री कर रहे हैं सपोर्ट के लिए। जितना होगा हॉस्पिटल्स के तरफ से वो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे बोला है। तो उसका एग्जिट हम लोग कितना आने वाले समय में हम लोग ऑपरेट करता है या ऑपरेशंस करता है, कितने लोगों को करता है, इन फ्यूचर आप लोगों के थ्रू ही हम लोग बताया जाएगा। बट मेरी तरफ से कोशिश है कि हमारे अरुणाचल में जो हार्ट डिजीज़, जो सीवियर हार्ट डिजीज़ जो ये 2 कैंप में जो डिटेक्ट हुआ है, उनको पूरा का पूरा जितना डिटेक्टेड पेशेंट है उनका ओटी होना चाहिए। तो हॉस्पिटल सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चेयरमैन भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट चेयरमैन ये भी बोला कि अभी हमारा यहाँ में पेशेंट्स बहुत बढ़ रहा है। वो बोला कि विद इन दिस लास्ट मंथ, मई का 2nd वीक या 1st वीक का लास्ट में और एक कैंप हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारा है, कुछ लोगों का हम स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहा बोला। तो वो बोला कि आने वाला सप्ताह 10 दिन के बाद और एक बार हम लोग प्लान करेंगे, ऐसा स्काई हॉस्पिटल का जो चेयरमैन ने बोला है। तो स्काई हॉस्पिटल का चेयरमैन बहुत सपोर्टिव है। तो वो चाहता है कि हमारे अरुणाचल में जितने भी सीवियर हार्ट डिजीज़ है उसको ट्रीटमेंट मिले, और अरुणाचल में जो हार्ट डिजीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो पाए। तो उनका बहुत सपोर्ट है। और एक तो मैं ज़रूर आपसे अपील करना चाहूँगा कि हम अरुणाचल कब तक दूसरों के आसरा में रहे ना, दूसरों के भरोसा में रहे। हर बार अभी हमसे पहले ओनिया हार्ट फाउंडेशन ने बहुत बेहतरीन काम किया हार्ट स्क्रीन, उसने ही शुरुआत की अरुणाचल में। उसने केरला से मैडे सिटी हॉस्पिटल से वहाँ के पीडिया सर्जन को, पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया, कार्डियोलॉजिस्ट आया और स्क्रीनिंग किया, काफ़ी बच्चों का ऑपरेशन हुआ। आज हम मणिपुर से स्काई हॉस्पिटल the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. बुला रहे, तो हम NGOs कब तक बाहर से लोगों को बुलाता रहेगा, और हमारे अरुणाचल कब तक
बाहर के हॉस्पिटल्स से डिपेंड होगा। तो मैं तो कल भी बोला, मैं आज आपके माध्यम से भी बोलूँगा हमारी सरकार को कि हमारे पास में भी ट्रिम्स जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ भी बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट है, बट कार्डियो सर्जन्स की कमी के कारण से, पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट के कारण से बहुत इशूज है। आप कल भी देखे, आज भी देखे, इतना पेशेंट्स है। ये सारा पेशेंट्स मैक्सिमम ट्रिम्स में दिखा चुका है, लेकिन सबका ये कहना है कि हमको ऑलरेडी रेफर कर चुका है ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन का सुविधा नहीं है। बच्चे का भी यही है, यहाँ में दिखा चुका है, लेकिन यहाँ में पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो यहाँ का कार्डियोलॉजिस्ट हमें हायर इंस्टीट्यूट में रेफर किया है करके ज़्यादातर का ही है। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे ट्रिम्स में भी अगर पीडिया कार्डियोलॉजिस्ट अगर ला सकते हो, कार्डियो सर्जन ला सकते हो, और अगर कार्डियो सर्जन है तो वेल एक्यूप ओटी जो कार्डियो के लिए ही हो और जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल करवा पाए, तो हमारे लोगों के लिए, हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। ये अपील जरूर मैं अपने सरकार से और अपने इंटेलेक्चुअल लोगों से, अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, सभी से मेरी अपील है कि प्लीज़ इस पर चिंतन मंथन करें और उसको एग्जीक्यूशंस करें। मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2 बार हो रहा है कि फ्री हार्ट स्क्रीनिंग कराया जा रहा है, जो कि ओनिया फाउंडेशन से शुरू हुआ था। उसको देखने के बाद भी जब सरकार से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि NGOs लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको रीच आउट किया? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि फॉर्म भी खत्म हो गया, जो कि बहुत दुखी का बात है। काफ़ी लोग यहाँ में डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं कल, जैसे हमें जानने को मिला। तो आप क्या लगता है कि सरकार आप लोग का साथ पहुँचना चाहिए ना? आप लोगों ने कभी सरकार तक पहुँचने का कोशिश किया आफ्टर दैट 1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम, और ये तो सेकेंड हो रहा है। और आपने बहुत ही सही कहा, कब तक अरुणाचल अलग स्टेट को डिपेंड करके बैठेगा, ये काफ़ी अच्छा बात कहा है। तो इसका ऊपर आप क्या कहना है कि सरकार को किस तरह से आप लोग, जैसे कि जो मणिपुर फाउंडेशन को भी आप लोगों ने रीच आउट किया होगा या फिर उन्होंने रीच आउट किया होगा, तो इसमें कम्युनिकेशन बैरियर कहाँ से हो रहा है अगर आप बताएं? नहीं, एग्जैक्टली हमारे अरुणाचल में खासकर ICR में जो भी प्रोग्राम होता है डेफिनेटली सरकार को जाता है। सरकार अगर डायरेक्टली ऑनरेबल CM तक नहीं जाने से भी उनके जो भी ऑफिसर्स है, जो भी उनका फेलो ऑफिसर्स है, उनके जूनियर्स है, सबको पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा कि हमारे ICR में इस प्रकार का NGOs का प्रोग्राम्स हो रहा है, पता है। बट स्टिल जो इससे पहले भी ओनिया हार्ट फाउंडेशन ने भी किया, आज मैं कल से परसों से कर रहा हूँ, तो सरकार का इनिशिएटिव तो कम है। आपने सही कहा, सरकार तो कहते हैं कि NGOs कर रहा है, काफ़ी बार मुझे भी बोलते हैं आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करते रहो, हम आपके साथ हैं। बट सिर्फ वर्ड्स में है, सिर्फ वर्बली बोलता है, बट एक्शंस में, एग्जीक्यूशंस में लगभग ना का बराबर है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर चैलेंजिंग तो है। अभी ये 2 दिन का कैंप हम लोग अपने से ही इसको जो रिसोर्सेस है खुद निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल डोनेशंस या हम लोगों का टीम का डोनेशंस उससे से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो स्काई हॉस्पिटल मणिपुर से है, इनको अपने खर्चे में है। सोचे, इनको फ्लाइट मणिपुर से इम्फाल से डिब्रूगढ़ तक फ्लाइट टिकट खुद का है, फिर डिब्रूगढ़ से यहाँ तक उन लोग टैक्सी लेके खुद का खर्चा में, अभी इन लोग होटल में रह रहे हैं, खुद का खर्चा, अभी रिटर्न जाएंगे खुद के खर्चे पे। सोचिए, ये हमारे लिए हॉस्पिटल खुद खर्चा करके हमारे अरुणाचल में आ रहा है। तो सोचिए हमारी सरकार को क्या सोचना चाहिए इस पर तो मैं क्या बयान करूं और क्या बोलूं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है ना। तो हमारे जैसे NGOs और बहुत सारे NGOs है जो बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से बहुत से NGOs आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं कि नहीं यार अब नहीं करना है काम, क्योंकि हम कर रहे हैं लेकिन हमको सपोर्ट नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। तो इस कारण से यंग जनरेशन, यंग माइंड्स सोशल वर्क करना चाहता है, NGO चलाना चाहता है, लेकिन एक पॉइंट में आके वो अपना दम तोड़ देता है। तो मैं तो जरूर आपके माध्यम से फिर से मैं सरकार से जरूर बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली ये जो हमारे काम है सरकार को करनी चाहिए। जो हार्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, चाहे वो ब्लड डोनेशंस का हो, हेल्थ से रिलेटेड जो भी हो, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हो, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फिशरीज से जो भी एक्टिविटीज हो, वो सरकार को करनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हम देखने को मिलता है कि प्रोग्राम होता है तो स्टॉल बना देता है, बस अवेयरनेस करते हैं, वही खत्म हो जाता है। सो स्टॉल बना के लोगों को अवेयरनेस करने से नहीं होता, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अगर सरकार नहीं कर सकता, जो NGOs कर रहे हैं उनको फुल सपोर्ट देना चाहिए, उनको मॉरल सपोर्ट करना चाहिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसको और इंकरेजमेंट मिले और काम करे। तो ये सरकार से जरूर मेरा अपील रहेगा। और हम तो लास्ट 17 ईयर से कोशिश कर रहे हैं विदाउट सपोर्ट, और मेरा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, मुझे बस करना है अपने लोगों के लिए सेवा। ये 2 दिन का कैंप करके भी मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट 40 बच्चों को डिटेक्ट हुआ। अभी इस 40 बच्चों को हम नया जिंदगी दे सकते हैं, इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकता है। आज इतना एडल्ट लोग आए, इनमें से कितने
लोग डिटेक्ट हो, उनको हम अगर नई पुनर्जिंदगी दे सकता है, उनको ऑपरेशन करा के उसका चेहरे में एक स्माइल ला सकता है, ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो अपने काम से बहुत खुश हूँ। बाकी काम सरकार को सोचनी चाहिए, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये थे हमारे साथ रमेश जी के। सोचने वाला बात ये है कि जब हम सरकार से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हाँ एनजीओ कर रहे हैं, उन्होंने देखा काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कब हमारे सरकार इस तरह के इनिशिएटिव लेगा। तो देखिए जैसे कि 2 दिन का अंदर में इतना ज़्यादा पेशेंट को हेल्प मिल रहा है। अगर सरकार का तरफ से 1 हफ्ता के लिए भी इस तरह से अगर फ्री स्कैनिंग करा जाए तो कितने लोगों को मदद मिलेगी। तो इसी तरह से बने रहे अरुण भूमि टीम के साथ, हम इसी प्रकार के आपको न्यूज़ देते रहेंगे।